गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो समय बचा है ना, आप लोग 6 से 7 घंटा डेली स्टडी कीजिए, ठीक ना। डेली स्टडी कीजिए, तभी आप लोग आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है, ठीक ना। तो आप लोग 6 से 7 घंटा डेली स्टडी कीजिए। अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, ठीक ना। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, तो आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखिए, ठीक ना। सीखिए, ये नहीं कि सिर्फ मतलब मजाक में देख लीजिए। बच्चा का वीडियो आप लोग मजाक में देख के छोड़ दिए। अरे भाई समझिए, बच्चा क्या बोल रहा है, बंदा अगला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये समझिए, ठीक ना। तो बस आपको समझना है, ठीक ना। देखिए क्या बोला कि 6 से 7 घंटा आपको स्टडी करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये जो समय बच्चा है ये खिलवाड़ करने के लिए समय नहीं बचा है। खिलवाड़ करने के लिए था, पिछले 11 महीना से आप खिलवाड़ ही कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो 1 महीना बचा है, कम से कम भैया इसमें तो पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग इसमें पढ़िए, ठीक ना। आपका जो डे नंबर 2 होने वाला है आज, ठीक ना। डे नंबर 2 सॉरी 3 होने वाला है। डे नंबर 2 जो है हो चुका है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, करा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड और क्लास 10 2026 में हम लोग पढ़ रहे हैं। और करा है हिंदी। हिंदी का जो गद्य खंड का ना, उसको समाप्त कर ही देना है मेरे भाई, ठीक ना। कर ही देना है। देखिए, जैसे कि पार्ट 1 में जो यानी डे 1 में जो है, जिसका नाम हम लोग लड़ाकू प्रश्न रखे थे, उसमें जो है हम लोग ने 3 चैप्टर तक क्लियर किया था। और पार्ट 2 में हम लोग एक और चैप्टर को ख़त्म किए। और ये पार्ट 3 आपका आ गया है 5 चैप्टर यानी नागरी लिपि चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। और पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे कर कर आता रहेगा आप लोगों के बीच। तो आप लोग सभी पार्ट को देखते जाइएगा। थोड़ा थोड़ा देर का वीडियो में आप लोगों के 5 से 6 अंक फिक्स हो रहे हैं, तो क्यों नहीं देखिएगा आप लोग वीडियो को। तो इतना देखिए, इतना देखिए, इतना देखिए, इतना देखिए, पता नहीं चले कि कितना देखें, ठीक ना। चलिए, आप लोग हंसी मजाक मत कीजिए ज़्यादा। अब चलिए, अब हम लोग क्लास चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुक्स है। पहली बात आपको एक बात समझा रहा हूँ मैं, एक बात समझा रहा हूँ। ये आप लोग मेरे भाई हैं ना, इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। देखिए, मेन बात ये नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मेन बात ये है कि आप लोग बुक्स का मतलब बुक्स को कितना इज्जत दे रहे हैं, ठीक ना। आप किसी व्यक्ति को जितना इज्जत दीजिएगा ना, वो आपके पास उतना लगाव मतलब उसमें आपका लगाव रहेगा, ठीक ना। उसी प्रकार आपका बुक भी है। आप बुक को जितना इज्जत दीजिएगा ना, बुक को जितना इज्जत दीजिएगा, बुक भी आपको उतना ही इज्जत देगा, ठीक ना। उतना ही आपसे मतलब आपके नज़दीक आता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ आप लोग उसमें लिखा गया सेंटेंस को पढ़ने के लिए बुक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग गलत है, रॉन्ग है। आप लोग बुक्स का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से रखा कीजिए, ठीक ना। तो बस बुक्स को जो है इज्जत करना सीखिए, क्योंकि इसी से आप लोग कुछ सीख पाते हैं। हम लोग भी इसी से पढ़ाते हैं, इसी से क्वेश्चन लाते हैं। करा है कि माँ शारदे। जी हाँ, सरस्वती माता जी का भी आशीर्वाद जो है आप लोगों के जीवन में होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं बार बार अपने वीडियो में लाता रहता हूँ इनको, ठीक ना। और इनका पूजा भी है 23 तारीख को। आप लोग अगर आप लोग मेरे घर के मतलब आसपास हैं तो आप लोग आ सकते हैं मेरे घर, ठीक ना। अगर मेरे घर के आसपास आप लोग हैं तो 23 तारीख को आप लोग चली आइएगा प्रसादी खाने, ठीक ना। प्रसादी खाने चली आइएगा। कहाँ पे आइएगा? तो पंचायत भवन देखिए, पंचायत भवन, वहाँ पे चला आइएगा। मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा 23 तारीख को, ठीक है ना। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 23 तारीख को मेरे दरवाजे पर आ जाइएगा प्रसादी खाने। चलिए, और इनका आशीर्वाद ले लीजिए थोड़ा। देखिए, ये जो होता है ना, आशीर्वाद लेने से क्या होता है कि मन को शांति मिलता है। लेकिन आप लोग अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो इनका आशीर्वाद भी आप लोगों पे असर नहीं करेगा। तो सिर्फ आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो घोचू भोचू भी आशीर्वाद लेते रहता है, उससे कुछ नहीं होता। देखिए, कभी भी पढ़िए शांत दिमाग से पढ़िए, हंसते खेलते में पढ़िए, ठीक ना। और झुंड में जितना पढ़िएगा ना, उतना आप लोगों को, जैसे कि वैसे बच्चों के साथ पढ़िए जो आपको मतलब कुछ सिखाए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं बात कर रहे हैं। देखिए, पढ़िए तो सब गोटा एक साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन इस क्रम में पढ़िए, पूरा मन लगा के, पूरा बुक्स मतलब फोकस रहना चाहिए बुक्स पर, लुक पर नहीं। आप लोग लुक पे अगर फोकस कीजिएगा तो बुक पे नहीं हो पाएगा, बुक पे फोकस कीजिएगा तो लुक पे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग बुक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है, आप ये मेरा लोगो है, जो न्यू लोगो मैंने बनाया है अभी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 वाले बच्चे जितने हैं आप लोगों के, अगर आप लोगों के घर में अगर होंगे तो उनको बता दीजिएगा। इसमें फीचर क्या होने वाला है, इसमें फीचर क्या होने वाला है, तो लाइव क्लास होगा,
रिकॉर्डेड क्लास होगा, ठीक ना, रिकॉर्डेड क्लास होगा और पैनल पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक ना। पैनल पीडीएफ मतलब जो भी पढ़ाऊंगा उसको व्हाट्सएप पर या फिर किसी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक ना, आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। कह रहा है कि शारदा ऑनलाइन क्लासेस, यही मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक ना। और क्लास 10th है, स्पेशल क्लास आप लोगों का इसमें होगा, जैसे कि बुलेट प्रश्न अभी हो रहा है, तांडव सीरीज होगा, तांडव सीरीज हो चुका है, महासंग्राम होने वाला है। कब होगा तो 2 फरवरी को इसका लॉन्चिंग है, ठीक ना, 2 फरवरी को इसका लॉन्चिंग है और 3 फरवरी से क्लास स्टार्ट है। आपका मैं हुआ आपका मतलब आपके सर हुए मिस्टर शुभम कुमार, मिस्टर शुभम कुमार आपके सर हुए जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। अभी मैं बहुत बच्चा हूँ, यही हूँ मैं, अभी मैं बहुत बच्चा हूँ, फिर भी क्लास 10th में ही हूँ। सूचना आप लोगों के लिए कि नमस्ते प्यारे साथियों, आपको इस शारदा ऑनलाइन क्लासेस मतलब 81 चैनल पर क्लास 10th के लिए फुल तैयारी, पूरे विषय को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा और आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास जैसे बुलेट प्रश्न, तांडव, महासंग्राम जैसे क्लास देखने को मिलेगा और आप मतलब आपको इससे फुल ऑब्जेक्टिव फुल सब्जेक्टिव की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो आप लोग देर ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए अब हम लोग ज़्यादा इस चीज़ पे बात नहीं करते, ठीक ना, हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एक अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे अब ये लग गया है, क्योंकि टी शर्ट बनवाना है ना, टी शर्ट बनवाने के लिए एक सिंपल सा लोगो चाहिए, तो ये सिंपल सा है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन का डिज़ाइन मैंने बनाया है, आज बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। चलिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्त मतलब समझते हैं हाथ, यानी कि हाथ से लिखावट, हाथ के लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि देखिए हम क्वेश्चन पढ़ाने में ना देर नहीं करते हैं, बस क्वेश्चन आया उसको तो रगड़ते मतलब 1 मिनट में 10 क्वेश्चन खत्म कर रहा है ना, 1 मिनट में नहीं, सॉरी। कर रहा है दूसरा प्रश्न आपका कर रहा है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है। तो राम सीता की जो है आकृति अंकित है, ठीक ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है। उस पर जो है कौन शब्द है, तो राम सिए। क्या है? राम सिए। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका साइज छोटा कर देता हूँ, मतलब काफ़ी गाढ़ा लिखा रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। आपका कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन करा कि स्थापत्य की उत्तर करा उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी बताइए आप लोग। इसको कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा माथा पेची वाला सवाल है, लेकिन आप लोग सुनकर ही याद कर सकते हैं, ऐसा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस क्लास में, वो भी आज के डेट में, ठीक ना। चलिए अगर आप लोग किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं ना, तो आपका माइंड जो है उसको ले लेता है अंदर, ठीक ना, ले लेता है। कह रहा है कि टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो जहाँ सिक्के ढलते हैं उसे टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं, ठीक ना। उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? टकसाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिए शब्द अंकित है। देखिए ये सवाल जो है ना, आप लोग अगर नहीं बना पाते हैं तो आप लोगों पे धिक्कार है। अभी मैंने 2 सवाल ऐसा इस टॉपिक से बताया, अगर आप इस सवाल को नहीं बताइएगा तो किस सवाल को बताइएगा? इसका हो जाएगा बादशाह अकबर। दम से बोलिए आप लोग, ठीक ना। हमेशा अपने ज़िंदगी में मैं बार बार बोलता हूँ, दम से रहिए और कहते हैं ना कि मेहनत कीजिए ना, बाद में आपको कोई भी झुकाने का कोशिश कीजिए, झुकबे नहीं कीजिए। झुकेंगे कैसे? मेहनत किए रहेंगे तो झुकेंगे कैसे? वही बात है। और कभी गलती कीजिएगा ना तो गलती को स्वीकार कीजिएगा।
अगर गलती नहीं किए रहिएगा तो कभी झुकने का भी स्वीकार मत कीजिएगा। करा है 8 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य एक नाम था का व्यक्तिगत, विक्रमादित्य का एक व्यक्तिगत नाम था, क्या था आप लोग जल्दी बताइए। आप लोगों का मैं वेट करता हूँ, देव था, ठीक ना। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग वेट नहीं करेंगे, अब हम लोग थोड़ा हाली मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए करा आपका काशी क्या है, तो काशी क्या है, एक देवनागरी है। काशी क्या है, एक देवनागरी है। काशी क्या है मेरे भाई, एक देवनागरी है। काशी क्या है मेरे, एक देवनागरी है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, 2-3 बार बोलूंगा, ठीक है ना, 2-3 बार बोलूंगा, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक ना, आप लोग को याद हो जाएगा। मैं 2-3 बार बोलूंगा, बस आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपका कह रहा है आप एक बार वीडियो देख लीजिए अच्छे से, आपको पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है ये टॉपिक। करा है 10 नंबर सवाल का, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो जैनों का है। किसका है, जैनों का है। किसका है मेरे भाई, जैनों का है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल यानी 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या नुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो परमार शासक भोज। परमार शासक जो है वो विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने बताया था मराठी नेपाली ये सब जो है मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि जो है ये जो है देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है, ठीक ना। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए अब हम मतलब आगे चलते हैं। अगला 13 नंबर सवाल कर रहा है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। जो गुणाकर मूल्य थे वो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की, तो मराठी भाषा में की। किस भाषा में मेरे दोस्त, मराठी भाषा में, ठीक ना। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बोल दे, चलिए रसगुल्ले ठीक है, आप लोगों के लिए रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने मेरे प्यारे प्यारे मेरी प्यारी प्यारी बहनें वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने भाई बहन दोस्त जहां शेयर करना है तहां शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही करना है आप लोगों को और वीडियो देखना है आनंद से, बस। चलिए आगे चलते हैं और 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। कह रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की, तो वर्धा में की। वर्धा में, वर्धा एक अलग सा नाम है, लग रहा है ना अलग सा नाम। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपका जो अलग सा नाम लगेगा ना, अलग सा नाम, वही टिक मारना है। कितने बच्चे होते हैं ना, कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो ऑप्शन से टिक मारते हैं, उसको ऑप्शन ही याद रहता है। और कितने बच्चों को याद भी नहीं होता है, लेकिन कितने बच्चों को पूछेगा तो उसको याद नहीं होगा, लेकिन आप उसको ऑप्शन दीजिएगा तो वो बता देगा। तो वैसे भी बच्चे बहुत होते हैं। चलिए आपको कैसे भी याद है ना, बस वही, लेकिन आपको याद करना है सटीक। कोई भी पूछ दे बस बता देना है, उसमें क्या। 15 नंबर सवाल करना, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अभी मैंने 3 भाषा नेपाली नेवारी जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो कुछ आएगा भी, ठीक ना। तो आप लोगों को कोई जल्दीबाजी नहीं ना है, अच्छे से समझा कर पढ़ा सकते हैं क्या, हाँ पढ़ा सकते हैं। चलिए पढ़ा रहे हैं नेपाली और नेवारी, ठीक ना, नेवारी और मराठी और हिंदी जो है ये सब जो है देवनागरी लिपि में आता है। आपका देवनागरी लिपि कहाँ है ढूंढना है, तो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं सूचना दे दूं कि अभी मेरे जितने भी प्यारे प्यारे रसगुल्ले इस वीडियो को 6-7 बजे या फिर 8 बजे देख रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर मेरा 20 तारीख को आप लोग वीडियो देख रहे हैं, 20 जनवरी को, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज जो है अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, क्लास 10th के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा देने, क्योंकि जाइएगा तब तो मिलेगा ना 20 नंबर 40 नंबर। चलिए करा कि 6ठा नंबर प्रश्न, ये मुझे समझ में नहीं आता है क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। चलिए इसको गोल घेर कर, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है, ठीक है ना, किस भाषा से है। ये अक्षर का संबंध जो है वर्तमान में किस भाषा से है, तो देवनागरी। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मराठी से होना चाहिए ना, मराठी से होना चाहिए, मराठी है, ठीक है ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए आपका 17 नंबर सवाल का रहा है, 17 नंबर सवाल का आपका कह रहा है बंगला लिपि। बंगला लिपि प्राचीन, बंगला लिपि प्राचीन प्राचीन नागरी लिपि की है तो बहन, बहन है, बहन है, बहन है, बहन, ठीक ना, बहन है। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य, वीर केरलस्य ना होना चाहिए, वीर केरलस्य, वीर केरलस्य, वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि में लिखी गई है, तो नागर लिपि में लिखी गई है। आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले। चलिए चलिए अब मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे ठीक है, रसगुल्ले इतना अच्छा नहीं, कितना टीचर लोग जो है इस भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, तो मेरे पर ये जच नहीं रहा है। मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए करा है पहले पहले किन राजाओं ने, राजाओं के लेखों के लिए लिपि के लेखों के लिपि को ही नाम दिया गया था, ठीक ना। करा है कि पहले पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नाम दिया गया था। आपका 19 नंबर का हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का आपका कहाँ है, ये ढूंढकर आपको आंसर पर मारना है, और मारने का मतलब टिक मारना है, आपको उसको पीटना नहीं है। जाइएगा एग्जाम में अच्छे से लगाइएगा टिक और निशान, फिर आइएगा, नहीं तो बहुत पीटेंगे आप लोगों को। चलिए करा है 20 नंबर सवाल, टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध जो है सिक्कों से होना चाहिए, टकसाल का संबंध 20 नंबर सवाल का सिक्कों से है, ठीक है, सिक्कों से है, ठीक ना। आपका टकसाल का संबंध जो है सिक्कों से है, आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर सवाल का रहा है, 21 नंबर सवाल चलिए करा 21 नंबर सवाल की श्रवण बेलगोला, ठीक ना, स्थान का संबंध है, तो ये तो जैन धर्म से होना चाहिए। आपका 21 का क्या आंसर है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा हाली करते हैं। करा कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो गुना कर मूले जी है, आप लोग सही पर ही निशान मारिएगा, गलत पर न मार के आइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा है नागरी लिपि की शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, आपका रिपीट क्वेश्चन है, इसको नहीं लगाएंगे हम लोग। चलिए कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि है, देखिए भैया क्या पूछ देता, हमको कुछ समझ में नहीं आता। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इतना हल्का सवाल है, आप लोग इसको बना पाइएगा कि नहीं सो बताइए, इतना हल्का सवाल को। जाइए आप लोग महाराज, क्या आप लोग भी मजाक करते हैं मेरे गोलगप्पे लोग जो है। चलिए हाँ चलिए कह रहा है कि सिद्धम क्या है, सिद्धम क्या है, आप लोग 25 नंबर सवाल का जो है उत्तर आप लोग जल्दी बताइए। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, क्या है, एक प्रकार की लिपि है, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, आपका डी इज जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है, दी गई है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को दी गई है ना, काशी को दी गई है, आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा बतावा हो, ऐसा किसने कहा, बताइए आप लोग जल्दी। 27 नंबर सवाल का जो है उत्तर सबसे पहले कौन बताएगा, तो अल्बेरूनी ने कहा था, अल्बेरूनी ने, आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप सभी तो खाना नहीं खाए होंगे, क्योंकि अभी तो 6 बजे। अच्छा आप लोग कब वीडियो देख रहे हैं वो बताइए, आप टाइमिंग बताइएगा कि आप कितने बजे वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना, कितने बजे वीडियो देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं थोड़ा देखूंगा कि मेरा कितने बजे तक वीडियो लोगों तक जाता है।
चलिए 28 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर करा कि अमोघवर्ष का कौन था, अमोघवर्ष कौन था, अमोघवर्ष कौन था, अमोघवर्ष कौन था। आपका 28 नंबर सवाल का जो है आंसर मतलब प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। प्रख्यात जो है राष्ट्रकूट राजा था, ठीक ना, राष्ट्रकूट राजा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 29 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 29 नंबर सवाल कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, किस भाषा में है। 29 नंबर सवाल का जो है संस्कृत हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 चैनल को जो है क्या करना है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, ठीक ना, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है मेरे भाई, सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, अभी तक आप नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों से भी करवाना है। चलिए, और आप लोग को पता है क्या, आप लोग को क्या पता है कि 2 फरवरी को जो है अपना महासंग्राम लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम लोग लॉन्चिंग करेंगे 2 फरवरी को, और 3 फरवरी को जो है अपना क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेतमा ना होना चाहिए भैया, क्या अभी टाइपिस्ट महोदय कह रहा है कि बेतमा कहाँ है। बेतमा जो है कहाँ है मेरे भाई, तो इंदौर के पास है। कहाँ है मेरे भाई, इंदौर के पास है। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर के पास है। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ईर्षा सही लिखा है, ईर्षा सही लिखा है। कह रहा है ईर्षा की 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा है। क्या कहा है मेरे भाई, नंदी नागरी लिपि कहा है। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जब मैं आधा से 1 घंटा बोलता हूँ ना तो मेरा पेट दर्द करने लगता है। बताइए कैसे, क्योंकि जब मैं कस मतलब जोर जोर से बोलता हूँ ना, बोलना पड़ता है भाई, जोर जोर से नहीं बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा जोर जोर से बोलते हैं और पेट दर्द करता है। भाई एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और उसके लिए ना पहले एक बार लंबा सांस लेना पड़ता है, और उसके बाद लगातार बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वो भी वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सिचुएशन, और आप लोग सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। आपसे जितना हो सके उतना आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। कराए 32 नंबर सवाल का, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी जो है एक हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा ना, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 33 नंबर सवाल, ये 32 नंबर था ना, हाँ 33 नंबर सवाल। चलिए आपका 33 नंबर सवाल कर रहा है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था विजयनगर के बारे में। 33 का आपका नंदी नागरी लिपि हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को। एक क्वेश्चन होगा, आप लोग देखिएगा उसको स्क्रॉल करके पीछे करके। चलिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि नागरी लिपि का एक सार्वदेशिक लिपि थी। सार्वदेशिक लिपि क्या थी, 34 का आपका बताइए जल्दी सी। तो 8वीं 11वीं सदी थी। क्या थी, 8वीं 11वीं सदी। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे। और आपका जो है 35 नंबर सवाल का है, 35 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। 35 नंबर सवाल का आपका हो जाएगा सिद्धम कहलाती थी। क्या, सिद्धम। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। देखिए इतना आसान सवाल पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, बोर्ड में तो आप लोग सीधे मारिएगा इसे करके, घसीएगा कस के घसीएगा ना। बताइए। हाँ एक चीज़ और, एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के बीच बहुत जल्द, ठीक ना, बहुत जल्द लाने वाला हूँ। क्या, तो वो मैं लाने वाला हूँ आपके लिए, जो आप एग्ज़ाम बोर्ड में MCQ को कैसे भरे, वो वीडियो लाऊंगा मैं। और किस पेन से लिखना है, किस 2 पेन से लिखना है जो आपका एग्ज़ाम में बेहतर एग्जाम जाए, वो भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग मतलब
चैनल को एक्टिव कर लीजिए आप लोग अपने लिए, ठीक ना। कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। ये हर एक बच्चों को पता होगा अभी अभी के डेट में। आपका ए इज राइट आंसर। जो भोथुआ होगा उसको कितना आएगा, जो भोथुआ होगा उसको नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखे, बहुत मज़ेदार तरीके से देखे, और इस क्लास को जो है हम लोग बहुत मतलब आनंद पूर्वक देखें। 25 मिनट आप लोग पढ़े। आप लोगों को क्या लगता है कि हम शुभम भैया से या फिर शुभम दोस्त से, मित्र से 5 से 6 अंक छीने हैं कि नहीं, हमसे बताइए। 5 से 6 अंक में ज़्यादा फेंकता नहीं है, ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ। आपके जो एक चैप्टर है वहाँ से तो आपके 5 से 6 अंक फिक्स है मेरे भाई, एक चैप्टर से, ठीक ना। 5 से 6 अंक अगर नहीं आएगा तो 4 से 3 नंबर तो आ सकता है ना। तो आपके मतलब 25 मिनट 10 मिनट के वीडियो में 5 से 6 अंक फिक्स हो रहे हैं, तो आप लोग छोड़िए मत किसी भी चैनल को, मतलब किसी भी सर से, ठीक ना। अभी के बटोरना है आपको नंबर ना, एक एक नंबर को आपको जमा करना है अपने खाते में, ठीक ना। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर इस वीडियो को आप लोग बहुत आनंदपूर्वक देखे होंगे। और आप लोग कमेंट में बता कर जाइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, जो बुलेट प्रश्न है इसको वायरल प्रश्न बनाना है, मतलब वायरल सीरीज बनाना है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने शुभम भैया को ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स। बाय बाय बच्चों।